दर्शकाना अदिति की आड़ीसू घणो घणो राम राम। आप देख रहा છો खबरा आपनी हाड़ोतीसू। रेडमीसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपी मनोज कताई कोर्ट में पेश करियो गयो, जहां सो कोर्ट ने आरोपी कताई 1 जून ताई न्यायिक अभिरक्षा में भेजवा का आदेश दिया। इसु पहली सोमवार कताई आरोपी का भाई राकेश कताई जेल भेजवा का आदेश जारी किया गया था। जांच में सामा आयो कि अस्पताल में मरीज का लारे नर्सिंग स्टाफ द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। जांच में अस्पताल डायरेक्टर और अन्य स्टाफ की कोई तरह की भी भूमिका सामने न आई। सुपरविजन की कमी रही है। रिकॉर्ड जांच में धोखाधड़ी प्रमाणित हुई है। इसमें पूछताछ में आया कि मनोज नाम का जो अभियुक्त है, जिसने अपने श्रीजी और कोटाहाट का जो संयुक्त उपक्रम हॉस्पिटल है, उसमें कोविड वार्ड 3rd फ्लोर पर संचालित है, जहां पर ये नर्सिंग के रूप में काम कर रहा है और इसने नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ली जा रही है बूंदी प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसके द्वारा वहाँ जो कोविड के भर्ती मरीज रतनलाल और एक माया, ये दोनों अलग अलग बेड में भर्ती थी। इनका रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन जो कोविड के मरीज के लगता है, उसको इशू हुआ था, उसके परिजनों द्वारा लिया गया था। वह न लगाकर ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया। अपने लाभ के लिए इनके इंजेक्शन धोखे से रख लिया और उस पे भर्ती टिकट पे हस्ताक्षर कर दिए कि आपके इंजेक्शन लगा दिया गया है। इस तरह से मरीजों के साथ धोखाधड़ी खिलवाड़ की है। ताउता तूफान कताई लेर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने संधा विभाग कताई अलर्ट कर दियो जो। आसाम विद्युत विभाग की ताउत तूफान कताई लेक अलर्ट है और अलर्ट का चालता विद्युत विभाग ने संधा तैयारियां पूर्ण कर ली है। संधि अभियंताओं कताई हेडक्वार्टर में स्थापित कर दियो गयो है। कौन अधिकारी ऑफिस में आ रहा है और कशा अधिकारी न आ रहा है, हिसाब से लिस्ट तैयार कर सभ्या कताई जिम्मेदारी दे दी गई है। इकला रही ताउता तूफान से निपटवा के लिए ट्रांसफार्मर और रिप्लेसमेंट के लिए लिया गया था, जिसु ट्रांसफार्मर का रिप्लेस में कोई तरह की भी कोई परेशानी ना हो और संधा CHC PSC की लोकेशन लेर संबंधित CMHO और प्रभारी अधिकारी सु फीडबैक लेर बैकअप की जानकारी ली गई है, ताकि लाइट बंद होबा के कारण बाद ऑक्सीजन जनरेशन में कोई तरह की भी परेशानी ना हो। पूरा संभाग में ताउता तूफान से निपटवा के लिए उकसोडा संधा मटेरियल पर्याप्त मात्रा में और इनमें पावर ट्रांसजेक्शन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई भी पावर ट्रांसफर में कोई तरह का भी ट्रैप हो जाओ तो माकताई तुरंत रिप्लेस करे जा सके। लेकर सबसे पहला काम तो हमने किया है कि हमारे सारे अभियंता जो कोरोना या किसी अन्य कारणों से कोई हेडक्वार्टर पे था, कोई नहीं था, कुछ और बातें थी, सबको हेडक्वार्टर पे हमने स्थापित कर दिया है, सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया है और ये पूरी तरह से ट्रेस कर दिया है कि कौन कौन अधिकारी आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से बीमार हैं, किसके फैमिली मेंबर्स क्या हैं। ये करने के पश्चात हमने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स कर दी है कि कौन कौन सा अधिकारी किस जगह पे रहेगा और उन्होंने पूरी अपनी खुद की टीमें तैयार कर ली हैं। टीमें तैयार करने के बाद में FRT और जो हमारे ट्रांसफर रिप्लेसमेंट वाली जो लिफ्टर हैं, वो सारे के सारे में उनमें ट्रांसफॉर्मर भी रख लिए हैं, रिजर्व ट्रांसफॉर्मर, और पूरा देख लिया है। केयू का कोविड केयर सेंटर का 12 कर्मचारी की लापरवाही देखबा कताई मिली, जहां परिजन एक महिला कताई मेडिकल कॉलेज से उपचार कराबा के लिए कोटा यूनिवर्सिटी का कोविड सेंटर लाया जा। इस दौरान परिजन महिला कताई लेर काफी देर तक कोविड केयर सेंटर का 12 स्ट्रेचर पर लेर खड़ा रहा और पर कोई भी कर्मचारी मदद करबा के लिए न पुग्यो। यही कोई न पास में खड़ी एम्बुलेंस को चालक भी काफी देर तक नदारत रहो। इस दौरान कर्मचारियों ने जब SDN को कैमरो देखो तो आनंद फानन में कर्मचारी कोविड-19 सेंटर में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आया और महिला कताई ऑक्सीजन लगाई। दरअसल महिला कताई ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 सु कम छो, जिसु परिजन कोविड केयर सेंटर लेर पुग्या जा। कोविड केयर सेंटर पर महिला को उपचार चालू कर दियो। डॉक्टरा को केबो चो की इसु पहली महिला मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल में भर्ती थी, पर मां का हालात तो कताई देखता होया परिजन उकताई कोविड केयर सेंटर ले आया। मरीज था जो यहाँ पे ठीक होके गया, उसकी बीवी बीमार हुई, NMCH में एडमिट हो गई। वो वहाँ की सुविधाओं से खुश नहीं थे, इलाज से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए अपने स्तर पे मरीज को लेके यहाँ आ गया यूनिवर्सिटी कोविड सेंटर पे बिना वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन किए हुए। पेशेंट सिक था, नियम के अनुसार यहाँ 85% से नीचे वाले सेचुरेशन के मरीज को भर्ती नहीं किया जाता। यहाँ पे आने पे उसका सेचुरेशन 70% था। हमने कहा भाई वहाँ का रेफरल कागज़ या 85% सेचुरेशन को भर्ती कर सकते। पेशेंट के अटेंडेंट ने कहा कि नहीं, मुझे तो यहीं भर्ती होना है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।
हमारे डॉक्टर्स ने उसको कन्विंस करने की कोशिश किया, वो तैयार नहीं रहा। अल्टीमेटली हमने उसको यहीं एडमिट किया है। विल डू आवर बेस्ट फॉर हिज बेनिफिट। आज दिन में एक पेशेंट थे जो मेडिकल कॉलेज से लामा होकर के, उनकी इच्छा से, लामा का मतलब था लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उनको सलाह भर्ती की थी, फिर भी वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गए। यहाँ जब हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने चेक किया तो उनका सिचुएशन 77% आ रहा था। तो हमने, हालांकि हमें यहाँ निर्देश 85 से ऊपर भर्ती करने के ही हैं, फिर भी हमने उसको भर्ती करके यहाँ इलाज चालू है, क्योंकि वो कहीं और ले जाने के लिए नहीं थे, ले जाना चाह रहे थे। तो हमने इलाज चालू कर दिया। अभी पेशेंट स्टेबल है, हमारे पास है, हम जो हमसे हो रहा है हमारे पेशेंट उनका इलाज कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन का ताई ले राहत भरी खबर च अगला 2 दिन में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी न आबादी जाओगी। मेडिकल कॉलेज का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में 10 KL लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबल छ। इकला रही नया टैंकर आबा की भी संभावना छ। इकला रही तोक्ता तूफान का ताई देखता हुए जनरेटर की व्यवस्था भी कर ली गई है, ताकि आपात स्थिति में निपटा जा सके। लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति है अपने पास में 10 KL अवेलेबल है अपने पास में ऑक्सीजन, और अभी और आने की संभावना है। तो अपने पास में अभी है लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था है अभी अपने पास में। विज्ञाननगर थाना क्षेत्र में स्थित संजय नगर में आपसी रंजिश का चालता 2 युवकों में विवाद हो गया। धीरे धीरे विवाद अतरो बढ़ियो की पड़ोस में रेवा वाला छोटिया ने नासिर का ताई चाकू मार दियो और नासिर का चाकू जांग में लाग्यो। घटना के बाद नासिर घायल हो गयो, जिसको परिजन द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गयो। विज्ञाननगर थानाधिकारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि संजय नगर निवासी नासिर और छोटिया का बीच कोई बात का ताई लेर विवाद चाल रहो, जो आज अचानक बाता बाता में दोनों झगड़ पड़या और छोटिया ने नासिर के जांग पर चाकू मार दियो। घटना के बाद छोटिया मौका से फरार हो गयो और मई नासिर कताई निजी अस्पताल में इलाज जारी छ। विज्ञाननगर थाना पुलिस मामला की जांच कर रही है। खेत पर गी युवती करारा दुष्कर्म करवा को मामलो पुलिस ने 21 वर्षीय युवक कताई गिरफ्तार कियो जो। मामला अंता थाना क्षेत्र का एक गांव को जो यहाँ खेत पर धान काट रही 21 वर्षीय युवती कताई नरेंद्र नाम का युवक ने पानी पीवा का बहाना सु टापरी में ले आयो और जहाँ उकताई अश्लील फोटा खींच ली और उसके बाद फोटो वायरल करवा की धमकी देता होया उकलारा 6-7 बार दुष्कर्म करियो। बाद में फोटा कताई वायरल कर दियो और जिसु युवती की सगाई भी छूट गई। ई मामला कताई लेर पीड़िता ने अंता थाना में दुष्कर्म को मामलो दर्ज कराया जो, जी पर कार्रवाई करता हुआ आरोपी नरेंद्र सुमन कताई गिरफ्तार कर लियो गयो और जी कताई कोर्ट में पेश करियो गयो, जहाँ से उकताई जेल भेज दियो गयो। हत्या का मामला है। एक युवती ने थाने पर रिपोर्ट करवाई थी कि मैं नरेंद्र माली के यहाँ पर धान काटने गई थी, तो पानी के बहाने मुझे टाकरी में ले गया, मेरा फोटो खींच लिया, उसका कि मैं वायरल करने की धमकी देकर उसका 5-6 बार बलात्कार किया। इस पर नरेंद्र माली को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में कोरोना वायरस का संक्रमण का ताई फैलवा सु रोकवा के लिए लॉकडाउन लगाया हुए जो। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार घरा में रेवा की अपील भी की जा रही थी, पर इसके बावजूद कुछ लोग बेवजह सड़का पर खड़बा सु लॉकडाउन का नियमा का उल्लंघन कर रहा है और अशा में लोगों पर पुलिस की कई सख्ती सु तो कई प्यार सु समझाइश भी रही थी, पर लोग मानवा का ताई तैयार कोई न। अशा में अब झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने लोगों का ताई समझाइश को नया तरह को खाड़ियो है। इमा पुलिस द्वारा बेवजह घूम रहा लोगों का ताई पकड़कर वहाँ का ताई टीको लगार आरती उतार रही है और सख्त चेतावनी देर क्वारंटाइन कर रही है। कोतवाली पुलिस ने लोगों का ताई समझावा और तरीका का ताई वीडियो सोशल मीडिया पर बखूब वायरल भी हो रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये झालावाड़ को कोरोना रहित एक मुहिम चला रखा है कि भाई कोरोना से मुक्त कराएं, इसके लिए हमने आम जन को पीटी, व्यायाम, हवाई जहाज जैसे कई तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी जो आम जनता है ये कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है। तो हमने सोचा अब इनकी क्यों ना इनकी पूजा करके इनको समझाया जाए कि भाई हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको हम हिदायत दे रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। रामगंज मंडी का खीराबाद रेलवे अंडरपास का सोडा एक अज्ञात युवक को शव मिलो। सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची, जहां शव की तलाशी ली तो उनका जेब में मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक की पहचान MP का जाबूजा निवासी तेरू का रूप में हुई है। दरअसल रेलवे में कार्यरत चाबीमैन राकेश सिंह ट्रैक पर काम कर रहे जो उन्हें देखे कि एक युवक ट्रैक का सोडा सोए हुए जो, तो वह उताई उठाबा कर लिया गयो तो वो मृत पाया गयो। पुलिस ने शव कताई मोर्चरी में रखवा दियो गयो। बताया कि मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आया तो ये यहाँ लेटा हो, तो मैंने इसका उठ तो ये ऊँ करके रह गया, उसको जवाब नहीं दिया, तो मैं आगे लाइन चेक करने चला गया। उस बार वापस आया तो ये बिल्कुल ही मृत अवस्था मिला। इसने रिपोर्ट पेश की, जिसकी रिपोर्ट दी जिसने, और जिसके जेब में एक आधार कार्ड मिला था जिसमें उसका नाम देवा, वो तेरू, पिताजी नाम देवा
निवासी तेजपुरा खबासा का, जिला झाबुआ MP का था, जिसके आधार उसकी रिपोर्ट प्राप्त से 40 महीने की रिपोर्ट ली गई है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल न MBS अस्पताल अधीक्षक नवीन सक्सेना कताई कोरोना का गंभीर मरीजा की जान बचावा के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपया। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि मंत्री शांति धारीवाल का निर्देश पर कोटा में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर MBS चिकित्सालय में दिया गया था। इससे पूर्व भी 10 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया था। इस मौका पर कई कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहा। देश सहित प्रदेश और बूंदी में भी तोकता चक्रवर्ती तूफान का ताई लेर प्रशासन अलर्ट मोड पर छ। तूफान भयंकर रूप में आबा स जैसा ही संकेत और दिशा निर्देश केंद्र राज्य सरकार सहित सुरक्षा सलाहकार मौसम विभाग द्वारा जब मिलिया तो बूंदी का प्रशासन न भी इकताई तुरंत अलर्ट एक्शन में लेता होया संधा उपखंड अधिकारिया कताई कंट्रोल रूम बढ़ावा का निर्देश दिया और उकर ला रही सिविल डिफेंस सहित SDRF में एक टीम कताई टेम पर संपर्क में रेवा का आवश्यक निर्देश भी दिया गया। राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वो ये हैं कि एक तो सभी उपखंड मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी उपखंड अधिकारियों को 8 से 10 सिविल डिफेंस के कैडेट्स उपलब्ध करा दिए गए। रेस्क्यू के लिए जो सामग्री है या लाइफ जैकेट्स वगैरह हैं, ट्यूब्स वगैरह हैं, वो उपलब्ध करवा दिए गए। एरोड्राम की कृषि उपज मंडी में लहसुन बेचवा आया किसाना की गाड़ियां की लंबी लंबी कतारा लाग गई थी। जी कताई देखता हुआ किसाना ने काफी विरोध प्रदर्शन करियो और आड़तिया ने भी बिना कोई सूचना का किसाना कताई मंडी में बुला लियो, जिसु वहां पर काफी बड़ी भीड़ होगी और मामला अधिक होबा सो दिक्कता को सामना करनी पड़ी। कताई देखता हुआ मंगलवार कताई मंडी सचिव हेमलता मीणा ने कताई किसान कताई अंदर प्रवेश दियो, जी को रजिस्ट्रेशन हो रहो छो टोकन सिस्टम चो कताई मंगलवार कताई 77 गाड़ियां आई थी। कोरोना का चलता फिलहाल मुकुंदरा में नया बाग न आओगा। जैसा ही महामारी नियंत्रित होगी उसके बाद नया बाग कताई मुकुंदरा में ले आया जाओगे और फिलहाल मुकुंदरा में फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत ट्रांजैक्शन लाइन में साइन सर्वे को काम जारी है। कोविड महामारी का लिमिटेड स्टाफ है, अशा में काम की गति धीमी है। वही महामारी का चलता लोगों में मूवमेंट न हो बासु जानवरा की साइटिंग अच्छी है। मुकुंदरा में आजकल फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत ट्रांजैक्ट लाइन और साइन सर्वे ये कार्य चल रहा है। इसमें स्टाफ जो है मॉर्निंग में 6:30 से 9 बजे तक फील्ड में जाता है। लाइन ट्रांजैक्ट पे उनको वाइल्ड लाइफ की ऑब्जर्वेशन उसमें करनी होती है। तो ये पूरी रेंजों में ये काम चल रहा है आजकल। बूंदी का रामेश्वरम महादेव मंदिर में शिव भक्ताना भूलों को विशेष श्रृंगार कर देश प्रदेश सहित संसार में फैली कोरोना महामारी का निजात दिलावा कर लिए विशेष पूजा अर्चना की और झरना के नीचे स्थित शिवलिंग को विशेष श्रृंगार कर भगवान भोलेनाथ से लगातार फैल रही कोरोना बीमारी को खात्मा की कामना भी करी। तो ये चीज हाड़ोती मवारदाई की खबरा अब दी जो अदिति कताई विदा। राम राम।